क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9। पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, और दूसरे पार्ट में हमने b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू बी इनवर्स b फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स a लिख लेते हैं। सो मैट्रिक्स a हमारे पास क्या है 1 2 4 एंड 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 1 यहाँ पे आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 और 4 हो जाएगा, -4। सो अब हमने क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा, और राइट साइड पे हम इनके मैट्रिसेस लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 6, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है 6 और -2 -4 एंड 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 द 6 और ये -8 आ जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 एंड प्लस 2 इंटू 1 2। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 6 24 हो जाएगा और -24। इसी तरह 4 यहाँ पे -8 और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 प्लस 6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे -2 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के। दूसरी तरफ है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास मैट्रिक्स है 6 -2 -4 एंड 1, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स A 1 2 4 एंड 6। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 1 द 6 -8 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 द 12 -12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 और ये +4। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -8 और +6। सो इट विल बी इक्वल टू -2 0 0 एंड -2। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड टर्म जो है वो फाइंड कर लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या है 1 2 4 एंड 6। तो 6 1 द 6 -4 2 द 8, ये हो जाएगा -2। सो हमारे पास जो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये बन जाएगा -2 इंटू आई मैट्रिक्स होता है हमारे पास 1 0 0 एंड 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ही लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये -2 0 0 -2 बन जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये सारे जो हैं वो सेम हैं। सो हमारे पास दिस प्रॉपर्टी एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमने b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम b इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 2 एंड -2। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ b क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 3 -1 2 एंड -2। सो ये हमारे पास बन जाएगा -6 और माइनस इन फार्मूला का और माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ b में हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा 3 इधर हो जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 और -2 हो जाएगा। सो अब b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो b इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर मॉड ऑफ b
जो कि हमारे पास -4 है, और एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो -2 1 और -2 3 है। ये हमारे पास बी इन्वर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम b इंटू बी इन्वर्स फाइंड करेंगे और फिर b इन्वर्स इंटू बी फाइंड करेंगे। सो b इंटू बी इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, b मैट्रिक्स क्या है 3 -1 2 एंड -2, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इन्वर्स ऑफ b, ये -2 1 -2 एंड 3 हो जाएगा। अब अलजेब्रिक मेथड के मुताबिक ये जो -1/4 है ना, ये बाहर आ जाएगा और दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारे पास -1/4 इधर आ जाएगा, और जो मैट्रिसेस हैं ना 3 -1 2 एंड -2, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे मैट्रिक्स से जो कि है -2 1 -2 एंड 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिसेस। जिस तरह हमारे पास x इंटू 2x हो ना, तो उसको हम 2x² लिख देते हैं, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह ये मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सो b इंटू बी इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/4, और इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2 -6 एंड -1 इंटू -2 ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 -+4। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड -6। सॉल्व आउट करेंगे तो -1/4 बाहर एज इट आ जाएगा, और अंदर हमारे पास -4 0 0 एंड -4 बन जाएगा। अब ये -1/4 अंदर सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -1/4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, जिसको हम I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, b इन्वर्स b फाइंड करना है। तो b इन्वर्स हमारे पास क्या है, -1/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -2 1 -2 एंड 3, और इसी तरह मैट्रिक्स b हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। सो -1/4 एज इट आ जाएगा, और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 इंटू 3 -6 +2 -2 इंटू -1 +2 एंड ये हो जाएगा -2। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 और +6, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम +2 -6। सो इट विल बी इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी -4, जो कि हमारे पास अगेन -1/4 सारी इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर बन जाएगा 1 0 0 एंड 1। सो इट इज़ आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो b इंटू बी इन्वर्स करें या b इन्वर्स इंटू बी करें, हमारे पास दोनों तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। सो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है।